नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपका वर्किंग और एक्टिव हैंड लेफ्ट है, तो इसी में से अधिकतर प्रिडिक्शंस निकल के आएंगे। और राइट हैंड में जाकर के आपका मेन लाइफ का जो गोल है या फिर आपके अंतरात्मा की जो बात है उसको हम पता करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका ये सबसे मेजर जो इशू है लाइफ का, वो एक तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ज़्यादा है और दूसरा आपके पार्टनर के हेल्थ के रिगार्डिंग भी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपका मन जो है या आपकी जो भावनाएं हैं वो स्थिर कभी रही नहीं है और वो कभी रहेगी भी नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी हृदय रेखा में बायफोर्क होता है तो ये होना अच्छी बात होती है, लेकिन जब बायफोर्क में भी अनदर कोई सपोर्टिव हार्ट लाइन चल जाए तो आप जैसे जातकों का कब भावुकता निकल जाए, कब भावनाओं से उठ जाए, कौन सी बात बहुत बुरी या अच्छी लग जाए, तो ये यहाँ पर इस बात को कंफर्म करता है कि आपका जो इमोशंस है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। तो इसी का कारण से बहुत जल्दी चीज़ों के प्रति ऊब जाना या बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के प्रति बहुत मन लग जाना, ये कॉम्बिनेशन ही दे देता है। तो यहाँ पर जो सीधे जाने वाली रेखा है, इस प्रकार की हृदय रेखा, ये एक वर्कोहलिक नेचर देती है कि ऐसे ज़्यादा खाली नहीं बैठ पाते जीवन में। कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना, कुछ ना कुछ काम करना, किसी न किसी कार्यों में लिप्त रहना। तो ये फॉर्मेशन एक अच्छा भी होता है क्योंकि ये ज्ञान को भी बढ़ाता है, व्यक्ति को संघर्ष में भी बनाता है। गुरु की सारी क्वालिटीज़ आती है तो नॉलेज में, एक्सपीरियंसेस में, कुछ नया प्लान करने में, विजडम में कोई कमी नहीं होता है। लेकिन जो अपर पोजीशन में रेखा जा रही है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा भावुक बना रही है, लेकिन आपके भावनाओं को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही। जैसे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, वैसे ही इमोशंस बहुत आ रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। तो जब भी ऐसे फॉर्मेशंस पाए गए हैं किसी की भी हथेली में, तो ऐसे लोगों का डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति हो जाता है, काम के प्रति हो जाता है, लोगों के प्रति हो जाता है, किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना के प्रति हो जाता है। इसीलिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर हृदय रेखा पर आकर के रुकी हुई है। देख सकते हैं कि हृदय रेखा पर आकर के ब्रेक लिया और फिर उसके बाद अनदर फिर यहाँ पर लाइन आपकी निकली हुई है। तो जब भी हृदय रेखा पे भाग्य रेखा रुकती है तो अधिकतर आप जैसे जातकों का शिकायत ही यही होता है कि एन वक्त पे काम रुक गया, काम बनते बनते बिगड़ गया, काम बन भी गया तो भी संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई और मन लायक काम नहीं हुआ। ये चीज़ें तो निश्चित रूप से आएगी ही जुबान पे। तो चाहे कितना भी जीवन में अच्छा हो जाए या कितना भी जीवन में बुरा हो जाए, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी इस प्रकार की हार्ट लाइन देती ही है। तो ये हार्ट लाइन का प्रॉब्लम ही यही होता है कि ये कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं करती है, कंप्लीट नहीं होने देती है। अब आपको गुस्सा भी आएगा तो पूरा नहीं आएगा, आपको रोना भी आएगा तो पूरा नहीं आएगा, आपका किसी से लगाव भी होगा तो पूरा नहीं होगा, घर का सुख भी मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा, फायदा भी मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट का देखिएगा, आगे पैसा भी आएगा तो इतने टुकड़ों में आएगा कि उसके रिगार्डिंग भी डिटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में सिर्फ एक ही रेमेडी है जो आपने खुद ही वार्तालाप में चर्चा कर दी थी भागवत गीता के बारे में। और इस बात का साफ साफ वहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो तो जो चाहोगे वैसा होगा। तो आपके केस में सिर्फ यही एक अच्छी रेमेडी मुझे समझ में आ रही है कि आप उनके ऊपर सारे अपने इमोशंस को, सारे अपने थिंकिंग को, सारे अपने प्लानिंग को और सारे अपने डिज़ायर एम्बिशंस को छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ को अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जजमेंटल नहीं होंगे, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग फोर्सफुली एक्ट नहीं करेंगे, यानी सब चीज़ उन पे छोड़ देंगे, आपके काम कब बन जाएंगे आप भी अचंभित रह जाएंगे। और आप अपने जीवन को उठा के देखिए, आपके साथ हुआ भी यही है। जब जब आपका किसी भी चीज़ में मन लगा या फिर मन की तीव्र इच्छा हुई, वो काम नहीं हुआ, जैसे ही वहाँ से मन उठने लग गया तो फटाफट वो काम हो गया। तो ये क्या है? ये दर्शा रहा है, आपका दार्शनिक जीवन को ये दर्शा रहा है कि आपका लाइफ का पैटर्न ही यही है। आपको मोक्ष भी मिलेगा तब जब आप मोक्ष की चिंता नहीं करेंगे, मोक्ष मांगेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही दर्शा रहा है कि आप सिर्फ अपने कर्म पे, आपके द्वारा कितना फायदा दूसरों को हो सकता है उसके ऊपर आप काम करिए। आप जैसे जातकों के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि आप जैसे जातक दूसरों का पीड़ा समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के साथ इतनी सारी बीती हुई होती है, इमोशनल लेवल पे ट्रबल इतना रहता है, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्यार थोड़ा बहुत भी कहीं दिख जाता है तो बिल्कुल अटैच हो जाते हैं वहाँ पे, या बहुत जल्दी किसी के लिए समर्पित हो जाते हैं, या फिर रिश्तों की कदर एक तरीके से करने वाले होते हैं। तो आप जैसे जातक
के पास अगर हंसता खेलता बंदा है तो वो भले ही अटैच ना हो, इस बात की गारंटी है नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दुखी है वो आपसे बहुत जल्दी अटैच होगा, क्योंकि आप उसकी पीड़ा समझेंगे। वो व्यक्ति बोलेगा कि आपसे ज़्यादा उसको कोई समझा ही नहीं। और ऐसे बहुत लोग मिले थे, आगे भी मिलेंगे। तो ये इसी बात को दर्शा रहा है कि आप बने हैं दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के काम आने के लिए। आपने खुद ने अगर बहुत सारी एम्बिशन डिज़ायर रख ली तो वो फिर होना बहुत मुश्किल है, या फिर कहीं ना कहीं इसी संघर्ष में जीवन यापन ना हो जाए, इसकी भी चिंता यहाँ दिख रही है। तो ये बात सबसे मेन है, और इसी के थ्रू सारी चीज़ें अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, इसी प्रेडिक्शन या इसी कॉम्बिनेशन के थ्रू। अब यहाँ पर आपके केस में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो बात है उसमें आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रायंगल का साइन जब भी सन के ऊपर बनता है इस प्रकार से, वैसे ये डमरू का चिन्ह है लेकिन प्योर डमरू ना होने के कारण इसको ट्रायंगल ही कहेंगे। तो सूर्य पर जब भी ट्रायंगल होता है तो ये व्यक्ति को प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज एंड वेल्दी पर्सनैलिटी तीनों देता है। इस कंडीशन में कभी भी धन की, सुख सुविधाओं की, नाम की और किसी भी प्रकार के वेल्थ यानी प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज की कमी होती नहीं है, सिक्योरिटी मिल जाती है। ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल इस कंडीशन में बीतता है। तो यहाँ पर आपकी जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते आपको उम्मीद नहीं रखनी है। ये मेरे लिए कहना भले ही आसान हो, लेकिन आपको इस चीज़ को अपने जीवन में प्रयत्न करके स्थापित करना है। कहीं से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने हैं, इच्छा नहीं रखनी है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती चली जाएगी। ये ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा माना जाता है। ये ट्रायंगल का साइन नेम फेम रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं रखता। और दूसरी बात, करियर से लेकर के आप का जीवन शैली में जितने भी प्रकार के प्लेजर हैं, खासकर नेम रिस्पेक्ट सक्सेस के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें ये देगा। तो प्रॉपर्टी से लाभ हथेली में दो ही जगह से दिखता है, एक तो सूर्य से और एक मंगल से। मंगल का जो क्षेत्र है वो अंदरूनी रूप से दबा हुआ है, बाहरी रूप से ये ठीक है, लेकिन देखा जाए तो सूर्य का पूरा सपोर्ट है, तो फिर अब चिंता वाली कोई भी बात है नहीं। तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात की, जो आपके मुंबई की जो प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, जिसमें एक प्रकार से रीसेलिंग या फिर कहीं वहाँ से हटना ना पड़ जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो देखिए वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। और आपका जो आगे चल के रसना बसना रहेगा वो मुंबई से दूर ही रहेगा, ऐसे इलाके में नदी के पास में ही। और एक प्रकार से जो आयुर्वेदिक जीवन होता है, योगात्मक जो जीवन होता है वो आपका स्थापित होगा। ये कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ लाइन को देख के, क्योंकि लाइफ लाइन का पूरा झुकाव जो है केतु की तरफ चल गया। और केतु यहाँ पर कारक होते हैं मोक्ष के, संतुष्टि के, आत्मा के सुख के, आत्मा के फूड होते हैं केतु। तो जब यहाँ पर लाइफ लाइन पहुँचती है किसी की भी, तो ऐसे जातकों का अधिकतर जो समय है वो एक प्रकार से गांव में या फिर बहुत ऑर्गेनिक रिसोर्सेस में बीतता है। तो इसीलिए फुल चांसेस है आपके नदी के पास में ही रहने के, या फिर कहीं ना कहीं अपने मनपसंद जगह रहने के। वास्तु के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसके कारण बहुत सारी धारणाएं बना रखी है, एक्सपेक्टेशंस आपने क्रिएट किया हो, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है उसके रिगार्डिंग। आप वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, वास्तु देखना ही छोड़ दीजिए, तो आपको घर भी ऐसा मिल जाएगा जो परफेक्ट वास्तु का है फिर। तो ये आपकी लाइफ का एंथम रूल है, जहां जहां मन लगाएंगे वहां से मन उबेगा, उठेगा। इसलिए मन लगाना ही नहीं, मन लगाना है तो ईश्वर में लगाइए, क्योंकि वहां से उठने से रहा मन। तो इसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। ये सारे के सारे इंडिकेशंस आपको आपके लाइफ में अराउंड 57 और 58 के एज तक मिलेगा। यानी अभी भी मान के चलिए कि 3 साल का ही समय है जिसमें आपको इस प्रकार का जो घर का सुख है वो निश्चित रूप से मिल पाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न उठ रहा है वो पार्टनर के रिगार्डिंग उठ रहा है। तो आपका जो जुपिटर माउंट है, पहली बात, ये जुपिटर माउंट में ज़्यादा कुछ खराबी है नहीं। यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला धार्मिक आपको बनाती है, दयालु बनाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट है। तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है कि अपना हक ले नहीं पाते कहीं से भी, क्योंकि ये प्योर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जैसे जातकों के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए कई मर्तबा आप जैसे जातकों को अपना हक भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पीपल का आप जो है पेड़ लगा सकते हैं और उसकी सेवा करते रहिए, बस यही एक रेमेडी है। और ये बहुत छोटा ही है, बहुत सरल है। ये करने से क्या रहेगा कि आपके दाम्पत्य, पारिवारिक व सांसारिक जीवन में जो उत्सुकता है, संपन्नता है, सुख है, वो निश्चित रूप से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा।
और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैरिड लाइफ को ठीक रखने के लिए, पार्टनर के हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप ये चीज़ करिए। हालांकि उनका भी पाम देख करके जजमेंट दिया जाएगा कि क्या रीजंस के कारण ये इशू आ रहे हैं, लेकिन आपके केस में ये रेमेडी करके आपको लाभ मिल जाएगा पक्का। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो आप अभी तक ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्यों आपका मन भी विचलित रहता है, क्यों आपके एक प्रकार से इतनी सारी धारणाएं या इतनी सारी बातें मन में चल रही होती हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते आप। वो मन की बातें या किए गए काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो जहाँ जहाँ आप अपने लाइफ में उठाइए, एक पेपर पे लिखिए कि आपने एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखा तो क्या रिजल्ट आया, और जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस रखा वहाँ क्या रिजल्ट आया। जब आप इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है ये। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर में जो एक एनर्जी लेवल है वो इतना हाई होता है कि अभी सोचा 2 सेकंड पहले, अभी के अभी काम करना है और 2 मिनट बाद रिजल्ट भी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है। तो वो जो धैर्य की कमी है उसको ये ज़्यादा दर्शाता है। और इस कारण से कई मर्तबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लेते हैं, या बेसब्री के कारण चिंताएं ग्रसित अपने ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बोल चाल की कला में माहिर होते हैं और अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए अपना एटमोसफियर आपको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आप मुंबई जैसे ऐसे इलाके में रह रहे हैं जिसमें इतना दबाव है, तो वहाँ पर तो आपका दम घुटेगा। जितना हो सके खुले इलाके में रहिए, प्रकृति के निकट रहिए, सात्विक वातावरण में रहिए। ये चीज़ें आपको आंतरिक रूप से संतुष्टि देगी, आंतरिक रूप से खुशी देगी। एक प्रकार से मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व आपको उत्पन्न होगा और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह देखने को भी मिलेगा। क्योंकि अगर आपका स्क्वेरिश पाम होता तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता एटमॉस्फेयर से। आप इतने ढीठ होते या जिद्दी होते कि आपके कारण परिस्थिति जो है चेंज होती, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। आप अपने इमोशंस को दबा लेते हैं दूसरों के सामने। आप दुखी हैं, सामने वाला खुशी, आप उसकी खुशी में शामिल हो लेंगे। आप खुश हैं, सामने वाला दुखी, आप भी दुख में आ जाएंगे। क्योंकि आपके लिए वो इमोशंस, वो केयर, वो अटैचमेंट, वो सिंपैथी, वो पॉजिटिवनेस जो है मायने ज़्यादा यहाँ रख रहा है। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपको वर्क करना चाहिए। और यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाम को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें व्यक्ति को इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और इमोशनल ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे लोग। और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर ये क्रिएट कर देता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर आपकी वो शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर रहता है, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होती है, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें कहीं रख करके भूल जाना या केयर अच्छे से नहीं कर पाना। यहाँ पर ये फॉर्मेशन इस बात को दर्शा रहा है कि आप जितना ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के द्वारा काम करेंगे आपका काम नहीं बनेगा। आपका काम झटके से बनता है, प्लानिंग से कभी नहीं बनता। दूसरी बात, इस कंडीशन में कभी भी कमिटमेंट मत करिएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, ना सोचिएगा, क्योंकि वो सारे काम फिर आधे अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि लिटिल फिंगर हमको वाक शक्ति को दर्शाता है, हमारे मैनेजमेंट को दर्शाता है, हमारे वर्क डन होने को दर्शाता है। और जब ये शॉर्ट हो जाता है तो अधिकतर काम अगर एक से ज़्यादा किया जाए एक समय पर तो आधे अधूरे या फिर देरी से या फिर पूर्ण होते भी नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आते हैं, दूसरों के बातों में भी आ जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए, गहराइयों में जाना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ जो है वो ठीक है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो इस कंडीशन में अपने तरीके से काम करने की गतिविधि ज़्यादा होती है और अपने मेहनत और पराक्रम से जीवन में बहुत तरक्की आप जैसे आज तक करते हैं या रिस्पेक्ट या रॉयल्टी अपने लाइफ में हासिल करते हैं। आपके हथेली में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं।
जब ये सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा होती हैं तो ऐसे जातकों का व्यवहार बहुत कम बिगड़ता है या बिगड़ता ही नहीं है। सामने वाला बिगाड़ के चल जाए तो वो एक अलग बात है, आपके द्वारा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को और अपनापन व्यक्त करने के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिससे कोई भी मिले तो उसको लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहा है, क्योंकि ये इतना खुला दिल का व्यक्तित्व या मिलनसार बना देता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है, और दूसरा ये रिसोर्सफुल भी बना देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का किसी भी तरह से मदद कर पाने में अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू सक्षम होते हैं। तो ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। रिश्तों में मजबूती या बाहरी रिश्तों में गहराइयों को ये अच्छा व्यक्त करता है। फिंगर के जो नोट्स है वो तकरीबन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, टू द पॉइंट बात करना, और फेलेंजस की जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्स वीक है। तो ये जब भी वीक होता है तो एक लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज होना, या एनर्जी डाउन होना, या फिर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाना, जैसे आपकी फिजिकल या मेंटल एनर्जी जो है वो दूसरी सारी चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाना। तो इस प्रकार का मंगल को अगर ठीक करना हो तो आपको जो जुपिटर का सजेशन दिया गया आप उसके द्वारा जाइए। आपके मंगल की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में लगेगी तो रिजल्ट्स आपको सही ढंग से आएगा। थंब का साइज शॉर्ट है, और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल आपका ज़्यादा है, तो ये थोड़ा तो ज़िद्दी आपको बना रहा है और हठी भी बना रहा है। और यहाँ पर आपके यव का जो चिन्ह है वो भी डेवलप्ड है। तो मेडिटेशन के द्वारा, अध्यात्म धर्म के द्वारा, साधना के द्वारा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन तीनों चीज़ें डेवलप्ड होगी आपकी। ये ओपन है तो पैसा रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। हाइपर टेंशन वरीज जब होती है व्यक्ति को तो ऐसे फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा आ जाती है, तो बेफिजुल का चिंतन मनन ये दर्शाता है। और शॉर्ट थंब यानी बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करना परिस्थितियों के अनुसार। जब भी पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा हो तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति ये देता है। हाई थिंकिंग अप्रोच यानी होती है। जुपिटर माउंट पे प्रोग्रेस लाइन जब निकलती है तो बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी सोच आप जैसे जातकों की पाई जाती है। ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, और जब भी कोई प्रोग्रेस लाइन जा रही हो और उसको कोई आड़ी रेखा काट दे तो हमेशा ये शिकायत रहती है कि ये काम कब का हो जाता, या ये इच्छा मेरी कब की हो जाती, लेकिन जो ध्यान है वो दूसरी सारी चीज़ों के प्रति चल गया। कई मर्तबा घर परिवार के ऊपर चल गया, कई मर्तबा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरी चीज़ों के ऊपर चल गया। तो जो प्रोग्रेस लाइन को जब ऐसी रेखाएं काटती हैं तो ऐसे जातकों का बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन सिर्फ इसलिए पेंडिंग रह जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, और जो एक प्रकार से फोकस का डाइवर्जन है वो दूसरी तरफ हो जाता है, फैमिली की तरफ हो जाता है, नहीं तो दूसरी चीज़ों की तरफ में। लेकिन ये आड़ी रेखाओं की अच्छी बात ये होती है कि ये दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि और एनिमल लवर भी बनाती है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी है, आड़ी रेखा भी है, इसमें सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा ज़रूरी है। बाकी तो जुपिटर आपका ठीक है। जुपिटर जिसका भी ठीक होता है तो जीवन में खान पान के रिगार्डिंग कोई कमी परेशानी नहीं आती, किसी भी प्रकार की अनाज की कोई कमी नहीं पड़ती जीवन में, ज्ञान की कमी नहीं मिलती, सलाहकार बहुत अच्छे मिल पाते हैं, और ईश्वरीय कृपा दृष्टि भी इस कंडीशन में निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पार्टनर को छोड़ के जहाँ से भी आप देखें, जहाँ भी अपना सर उठाएं तो वहाँ से आपको अच्छे एडवाइजर्स, गाइडर या लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और पार्टनर से ही मेन सुख चाहिए, तो इसके लिए आपको इसका रेमेडी फॉलो करना ज़रूरी है। शनि के ऊपर एक अच्छी बात ये नज़र में है कि भले ही भाग्य रेखा रुक गई हो लेकिन वी सिंबल का साइन बन गया है। वी सिंबल एक ऐसा चिन्ह होता है जो लाभ ही देने के लिए आया हुआ रहता है। ऐसा वी सिंबल शनि का खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है, पैसों की जो एक मैनेजमेंट है वो वीक करता है, या खर्चे पानी जैसे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में पैसों की भी कमी नहीं होती, इसीलिए शास्त्र में साफ साफ ये बताया गया है, अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा, इसका नियम है इस वीक का। अगर इसकी एज यहाँ जज करें तो ये 56 के बाद का ही पीरियड है, परंतु ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें, अपना घर बसाना चाहें, खर्च करना चाहें, सुधार करना चाहें, वो सब आप कर पाएंगे सरलता से। तो ओल्ड एज के रिगार्डिंग मनी के लिए बेफिक्र रहिए आप, क्योंकि खर्चे तो देखिए बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन कंफर्म है कि ये पैसों की कमी नहीं देगा, कहीं ना कहीं से पैसा बनाएगा। अच्छा, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए आप। वी सिंबल के कुछ साइन देख रहे हैं,
पहले ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति भाव जो है बढ़ती है। तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत आदत पहले होती है, फिर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं आप जैसे जातकों को कि बिलीव एक्सट्रीम हाई हो जाता है। तो वो सारे के सारे एक्सपीरियंस आपको आने वाले समय में, यानी साल 2 साल में निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा बीच में जो ये रेखाएं हैं विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। सूर्य के ऊपर जब भी नीचे की तरफ मल्टीपल्स लाइन होती है तो हमेशा हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर लोगों या हर प्रकार के लोगों के जो बात होती है या प्रोफेशन होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, ये जो फॉर्मेशन है ये सूर्य की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। जितनी ज़्यादा रेखाएं नीचे होती हैं व्यक्ति का ध्यान उतना ही भटका हुआ रहता है, या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, या हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस गेन करने का मन करता है। तो आप जैसे जातकों का खुद का फिर कुछ नहीं रह जाता, दूसरों का बहुत कुछ रह जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ट्रायंगल जैसे साइंस बने पड़े हैं तो फिर चिंता वाली इतनी बात है नहीं। और आगे भी जो है मल्टीपल्स लाइन ऊपर की तरफ निकले हुए, तो अनेकों काम से जब व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है, अलग अलग तरीके से नाम होने लगता है, या अलग अलग तरीके से धन अर्जन होता है, या इच्छा पूर्ति होती है, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। इन्हें यशस्वी योग भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है संघर्ष के बाद सफलता। और बुधादित्य योग भी कहते हैं, जो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अच्छा लेखन, बोलचाल की कला में माहिर, और एक प्रकार से डिटेल में किसी भी बात के लेकर के जाना, या अपने नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन से दे देता है। तो सूर्य आपका खराब तो अब नहीं है, अच्छे रिजल्ट देने के लिए अब ये बाध्य हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से आपको सफलता इसी कारण से प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये भी व्यक्ति को हीलर बनाता है। इस कंडीशन में अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की योग्यता, बात मनवा लेने की योग्यता, ऐसा मरकरी अच्छा देता है। फाइनेंस की बहुत कोई कमी होने नहीं देता, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। हृदय रेखा से जब रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा जाती हैं तो मातृभक्त होते हैं। माता पिता के अच्छे सेवक होना या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा दया कृपा रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन से देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी हथेली में बहुत कोई मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है आपकी हार्ट लाइन, परंतु जो रेखाएं बार बार नीचे जा रही है ये इमोशनल सेटबैक दे रहा है। इमोशनल सेटबैक एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें व्यक्ति का इमोशंस डिस्टर्ब होता है, भावनाएं दुखती हैं या भावनाएं बदलती हैं। यानी इस कंडीशन में जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन लगाया या भावना लगाई वहाँ पर टूटा है उस पीरियड में। तो वो समय था आपके जीवन का, एक तो 34 से 36, एक फिर था 38, एक था 44 के आसपास में, और एक और अभी अभी रिसेंटली दिखाई दे रहा है 53-54 में। अब इसके बाद में नहीं रहेगा। और हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्टेड है, तो आप इंटरनल बहुत इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशन को जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं आपको नहीं आता है, या फिर इमोशंस जो है एक प्रकार से सेटल नहीं हो पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ही केयरिंग हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते, और आप एक्सपेक्टेशन भी रखने की वो चीज़ मिले लेकिन कह नहीं पाते। तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पर आपको फेस करने यहाँ पर बेसिकली इसी कारण से पड़ रहे हैं। पहले आप एग्रेसिव भी थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि मंगल का कनेक्शन भी आ रहा है, लेकिन फिलहाल अब इसका कोई बहुत प्योर कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब एग्रेशन उतना नहीं कहेंगे, परंतु हाँ अभी भी कहीं ना कहीं बेचैनी या जल्दबाजी, हड़बड़ी ये दे रहा है। जब भी किसी के भी जीवन में या जीवन रेखा के प्रारंभ में ट्रायंगल का चिन्ह बनता है, तो ये दर्शाता है कि आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में बहुत तरक्की आया है, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है चीज़ों का, जैसे ज्ञान का, रिसोर्सेस का, धन का, वैभव का, कीर्ति का। तो कहीं ना कहीं ये एक लक्ष्मी रूप को भी दर्शाता है, और भाग्यशाली आपको यहाँ पर आपके घर परिवार के लिए बना रहा है। जिसके हथेली में भी ट्रायंगल पाया गया है शुरुआत में लाइफ लाइन में, बस पाँव कहीं पर भी रखने की देरी होती है, प्रगति शुरू हो जाती है। ये इतना अच्छा फॉर्मेशन होता है। दूसरा, यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, और आइलैंड होना नॉर्मल सी बात होती है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में सही डायरेक्शन देने के लिए, सुधारने के लिए आती है। तो ये थोड़े कष्ट को दर्शाता है। तो वो समय जीवन का 16 से लेकर के 21 तक का था, जिसमें मानसिक तनाव की भी स्थिति से गुजरना पड़ा था, मन के लायक कोई भी काम नहीं हो रहा था। और फिर जो इंडिपेंडेंसी है आपको अराउंड 22 या 3 के आसपास में ही मिली है, 23 के आसपास में। इंडिपेंडेंसी यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगना, मन लायक काम थोड़ा बहुत होने लगना। फिर जीवन में जो प्रगति है वो सारी चीज़ें आपको उम्र 27-28 के बाद हासिल होना शुरू हुई, 34 में शुरू हुई। और एक वही यहाँ पर अराउंड
42 में भी दिख रही है। आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत सारी सपोर्टिव लाइन है, लेकिन कोई भी सपोर्टिव लाइन परमानेंट नहीं रही। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो रुक रुक करके जो चल रही है, तो अनेकों लोगों का सहयोग मिला, आगे भी मिलेगा, लेकिन लगातार किसी का सहयोग मिलने जैसी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ से भी मन लग जाता है या एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाता है, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है। ये आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ ये चीज़ देखने को मिला है, लेकिन उन लोगों के जीवन में बहुत सुधार आ गया है जैसे उन्होंने सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दी बस। और कुछ नियम तो लगाया ही नहीं उन्होंने। सबको लाभ मिला, बहुत बहुत अच्छा, और अभी भी मिल रहा है। आपकी हथेली में सबसे मजबूत जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा ही है। जिसकी मस्तिष्क रेखा इतनी स्पष्ट, साफ सुथरी और इतनी स्ट्रांगली और डीपली चल रही हो, तो ऐसे जातक भले ही अंदर से कितने भी डिस्टर्ब हो, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। तो अपने आप को बहुत मजबूत यहाँ पर व्यक्तित्व जो लोग दर्शाते हैं और वास्तव में होते भी हैं, उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है। थोड़ी डिक्लाइन होने के कारण ये डीप थिंकर बना दे रहा है, और ऊपर की तरफ रेखा जाने के कारण ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और लाभ बार बार निकलवाने की प्रवृत्ति को, लाभ के बारे में सोचने की प्रवृत्ति को, इंडिपेंडेंट वर्क करने की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा होने लगता है या ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की टेंडेंसी आने लगती है। बट ओवरऑल इस प्रकार का माइंड लाइन बहुत अच्छा मेमोरी देता है, सीखने समझने की सक्षमता अच्छी देता है, विवेक अच्छा देता है, मानसिक बलता या मजबूती बहुत अच्छी देता है, ज्ञान में या किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस में कोई कमी नहीं रहती। जिसका मस्तिष्क रेखा एकदम क्लीन डार्क हो, ऐसे जातकों के पास बैठ करके किसी भी विषय की चर्चा जो भी व्यक्ति करता है, तो आप जैसे जातक बहुत अच्छा उसी के रिगार्डिंग अपना कोई एक्सपीरियंसेस बता देते हैं लाइफ का, या बहुत अच्छा डायरेक्शन दे देते हैं, बहुत अच्छा सजेशंस दे देते हैं। तो जो जातक अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाती है या स्थिर व्यक्तित्व के होते हैं, उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी ही होती है। माइंड लाइन ऐसी है, इसीलिए इसने आपको हर जगह कूल काम रखा, या हर जगह किसी भी सिचुएशन से लड़ने की जो योग्यता है मानसिक रूप से अच्छी दी। जीवन रेखा में अब कॉम्बिनेशन ये है कि जितनी भी रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है, ये अब यात्राएं आपको बहुत कराएगी। तो इसीलिए कई मर्तबा ऐसा भी हो सकता है कि यात्राओं के दौरान ज़्यादा करने से या ज़्यादा भटकने से एनर्जी ड्रेन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आप जुपिटर रेमेडी करेंगे, उससे आपकी कभी भी एनर्जी फिर बेकार नहीं जाएगी। तो मंगल आपके अच्छे काम करेंगे, तो आपको फोकस अच्छा होगा, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है। शुक्र की स्थिति में यह है कि बहुत सारी आड़ी रेखाएं आ रही हैं, तो पार्टनर के रिगार्डिंग भी एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़िए, बदलना उनको छोड़िए। जितना हो सके अपने ओर से सेवा करिए, अनएक्सपेक्टेड मैनर्स में, यानी जो निष्काम कर्म होता है वो। शुक्र के रिगार्डिंग बहुत बेनिफिट आएगा। तो बेनिफिट में प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट होना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस मेंटेन होना, और सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव मजबूत हो जाना। तो ये जब रेखाएं मजबूत होती हैं, तो लग्जरीज, कंफर्ट, अच्छे लोग, अच्छा रहन सहन, अच्छी यादें या बातों या संगीत, प्रेम को ये बढ़ा देता है। केतु से जो रेखा आ रही है या लाइफ लाइन का जो कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये लंबी आयु अथवा अच्छे स्वास्थ्य या मोक्ष प्राप्ति के योगों को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेंगल का साइन सडन गेन, प्रोग्रेस या अचानक से होने वाले धन लाभ या भाग्योदय की स्थिति को देता है। स्क्वायर का साइन चंद्र के क्षेत्र पर बनना, जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी देता है। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होना, पैसा चाहे कितना भी आया हो लेकिन रुक ना पाना, उसको दर्शाता है। और मून लक लाइन आपके हथेली में जो एक्टिव हो रही है, वो हो रही है 29 और 30 के एज, और उसके बाद में ही 30 प्लस में, उसके बाद से आपका भाग्य प्रबल हुआ था पैसों के संबंधी विषय को लेकर के, या रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ी थी। उसके बाद भी संघर्ष था, 30 के बाद भी तकरीबन 35-34 तक मिनिमम। उसके बाद में फिर जो है और अच्छी मजबूत भाग्य रेखा हुई। तो 34 के बाद से संघर्ष कम हुआ। एक बार करियर में प्रॉब्लम और धन हानि आपको 36 और 37 में भी आया था। चंद्र की स्थिति ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है। लेफ्ट के बाद अब राइट हैंड में देख लें, तो यहाँ पर भी माइंड लाइन में स्थिरता बहुत अच्छी है। देखेंगे तो आपकी जीवन शैली में दिक्कत दिखा रहा है ये तकरीबन यही आपको 23 के आसपास तक। फिर स्वास्थ्य हानि भी आपके जीवन में ये दिखा रहा है तकरीबन 34 से लेकर के 37 तक। उसके बाद की स्थिति में सुधार अच्छा आ रहा है। सहयोगी रेखा देखिए यहाँ पर कितनी बारीकी से रेखा है। सहयोगी रेखा आप देखेंगे तो धीरे धीरे डिस्टेंस में जा रहा है। तो ये क्या होता है कि जितना लाइफ लाइन में डिस्टेंस में जाती है सपोर्टिव लाइन, ये इस बात को कंफर्म करती है कि आपके व्यक्ति में जितने भी, आपके जीवन में जितने भी व्यक्तित्व के लोग आएंगे, पहले तो गहरा अटैचमेंट होगा, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़ा या बात के ही दूरियां बढ़ेगी। सपोर्ट रहेगा, समय पर सब लोग काम आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा
दूरियां रहेगी। तो आप ये इस बात को नहीं दर्शा रहा है कि आपके जीवन से लोग दूर होंगे, ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके जीवन में लोग हैं, शक्तियां हैं, ईश्वरीय कृपा है, परंतु ज़रूरत पे ही काम आएगी। और आप जो सोच रहे हैं कि फिजिकल वे में वो आपके सामने रहे, तो ऐसा नहीं है, वो आपके आसपास ही है, लेकिन ज़रूरत पे ही खड़े होने वाली रहेगी। तो इस प्रकार की सहयोगी रेखा को ही तो डिवाइन हेल्प कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है, और जिसके हाथेली में भी ऐसे फॉर्मेशन होते हैं उनमें आदत होती है खुद से बात करने की। बाकी सारे फॉर्मेशंस सब सपोर्ट में है। त्रिशूल की आकृति भी होना मल्टीपल नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, लेकिन सबका कनेक्शन जुपिटर से होने के कारण सात्विकता आपके अंदर ज़्यादा है। आध्यात्मिक रुचि को ये अभी और बढ़ाएगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या कनेक्शन आपका होगा। सामाजिक स्तर पर नाम आपका निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।